नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 20 में हैं। हमारे साथ पार्षद पद के प्रत्याशी आचार्य रमेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं जी पार्षद बनने के लिए। जी बिल्कुल। तो क्या कारण है ऐसा कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? हमने ये देखा है कि पार्टियां सटीक प्रत्याशी को समर्थन नहीं देती, ना उनको टिकट देती हैं। ये सब जानने के बाद हमारे वार्ड वासी आए और उन्होंने एक मीटिंग ली, जिसमें हमसे कहा कि आप जैसे लोगों को इसमें आना, राजनीति में आना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई। उन्होंने कहा नहीं, आपको हमारी आवश्यकता है, आप आइए और वार्ड का विकास करिए। मतलब जो जनता की मांग थी कि आप आगे आइए, पार्षद बनिए, वार्ड का विकास करिए। अच्छा, आपके वार्ड में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण जनता आपको ऐसा बोल रही है? हमारे वार्ड में साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से ना होने के कारण हम जैसे लोगों को इस मैदान में आना पड़ा, ताकि हम वार्ड का समुचित, और वार्ड का ही नहीं, ये किसी वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं होता है, ये शहडोल के वार्ड मेंबर का एक चुनाव होता है। तो मैं चाहता हूँ पूरा अपना शहडोल विकसित हो और इसमें सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सही ढंग से हो। अच्छा, आपके वार्ड में कमियां क्या लग रही हैं? जैसा अभी हमने पहले बताया था कि साफ़ सफाई की तो है ही है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, नालियों की तो इतनी व्यवस्था ख़राब है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जो पिछले पार्षद थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? ये तो नहीं कहा जा सकता। उनने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उनकी हो सकता है कोई मजबूरियां रही हो जिसके कारण से वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए हों। तो आपसे जो उम्मीद वार्ड वासियों ने लगा के रखी है, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। मेरे पास 24 घंटे का समय है। हम सर्विस से रिटायर होने के बाद हमने ये सोचा खटिया तोड़ने से अच्छा ही है कि कम से कम सेवा करते हुए अपने वार्ड वासियों का भविष्य को उज्जवल करें। अच्छा, आपने बताया कि साफ़ सफाई, पानी, नाली, सड़क, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधाएं, ये तो मिलनी चाहिए सबको। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि वार्ड में आपके कुछ और अलग हट के कुछ होना चाहिए? बिल्कुल। हमारे वार्ड में हमने देखा, आंगनवाड़ी की बात आई तो हमने देखा कि ये प्राइवेट जगह में लग रही है। यहाँ पर बहुत सारी शासकीय भूमि है जो लोगों ने कैप्चर करके रखी हुई हैं और एक लैंडलॉर्ड की तरह बसे हुए हैं। ये भी नहीं है कि कई लोग उसमें छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग घेर के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि शासकीय भवन यहाँ बने, पार्क इत्यादि बने, आंगनवाड़ी सही ढंग से बने, जिससे बच्चे कम से कम आगे बढ़ने के लिए शुरुआती शिक्षा में शिक्षा पा सकें। अच्छा, आपका ये मानना है कि वार्ड का जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी प्रकार का जिस ढंग से होना चाहिए उसका 5% भी विकास नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे शहडोल। उनका ये कहना था कि भाजपा ने शहडोल का बहुत विकास किया है, जो भी विकास कार्य हुए वो भारतीय जनता पार्टी की देन। आप इसको कितना मानते हैं? मैंने देखा है कि पूरे नगर वासियों से आप पूछ लीजिए, पिछली बार जब उर्मिला कटारे जी को चेयरमैन के चुनाव में उतारा गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि नगर पालिका के एक बाहर कुर्सी बिठा दूंगा। ग्रामीण शहडोल नगर के लोग कहने लगे कि ऐसा ना हो कि इस बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए और बोले कि नगर पालिका के बाहर मैं खटिया बिछा के बैठूंगा। अच्छा, आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं लगभग? हमारे वार्ड में 6 प्रत्याशी हैं। तो आप अपनी टक्कर किससे मानना है? अब जैसा जनता का रुख है और वो बता रहे हैं वो लोग, तो हमसे आगे कोई है ही नहीं। वो हमको अपना टक्कर का महसूस कर रहे हैं, ये उनकी बात है। अच्छा, आप जैसा बता रहे हैं कि वार्ड में जो समस्याएं हैं और वार्ड वासियों की तरफ से आपको कहा गया है, तो आप पर्याप्त समय दे पाएंगे अपने वार्ड? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास 24 घंटे समय है। लोग कहेंगे तो मैं यहीं सोऊंगा, उन्हीं के घर में खाना पीना खाऊंगा, यहीं रह आऊँगा। अब वृद्धावस्था में जाना कहाँ है। और आप क्या चाहते हैं, अगर आपको जनता चुनती है तो आप क्या चाह रहे हैं कि और कैसे सरकारी जो योजना है उनका लाभ दिला पाएंगे? बिल्कुल। कई सरकारी ऐसी योजनाएं हैं कि जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि पार्टियों द्वारा दिए गए प्रत्याशी सही ना होने के कारण उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी है ही नहीं। ना किसी को अपने व्यापार से फुर्सत है, ना किसी को कुछ और कामों से। मेरे पास 24 घंटा समय है, चूँकि मैं शासकीय कर्मचारी रह चुका हूँ, मैं पूरी योजनाएँ लगभग जानता हूँ। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाह रहे थे
कि जैसे आपका जनसंपर्क चल रहा है, आप जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रुझान है और वो कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? जनसंपर्क में जाने पे एक ही बात कही जा सकती है कि अन्य प्रत्याशी जाते हैं, वो घर के बाहर आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, वार्ड के लोग मुझको घर में बैठा के चाय पानी पिलाते हैं, इसके साथ साथ ही मेरी बात पूछते हैं और मैं उनको अपनी बात का जवाब देता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि अब इससे बड़ा रिस्पांस और इससे बड़ा प्यार क्या मिल सकता है। अच्छा, आप पार्षद चूंकि नाम कमाने के लिए बनना चाहते हैं कि जनता की सेवा के लिए भी? सिर्फ जनता की सेवा। नाम मेरा बहुत है, पहले से ही चल रहा है, जो मुझको जानते हैं। शहडोल में एक नाम की कमी नहीं है मुझको। अच्छा, आपके आगे आचार लगाने का कारण? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने विद्यालय खोला हुआ था, जिसके कारण से मेरे साथी आचार्य जी कहने लगे और इसके साथ साथ ही ये इतना नाम फैला कि मेरे अधिकारी जो जहाँ था वो लोग भी मुझको आचार्य जी के नाम से जानते थे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और धन्यवाद, आपने हमसे बात एक चीज़ और करिए, आप हमारा साथ दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा है और मैं वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। ललित विश्वकर्मा जी हैं, वो कुछ कर्तव्य दिखाना चाह रहे हैं। वार्ड क्रमांक 20 को लेके वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या चीज़ ऐसी है जो बताना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। तो ललित जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, मैं एक खेल दिखा के लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि सभी लोग ये सोचते हैं कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, तो ये हमारा झोला बता देता है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, उसी में से उनकी पार्टी का झंडा निकल आता है ना। और जैसा कि मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, 2-4 दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं कि आदरणीय रमेश जी की इच्छा है कि हमारा वार्ड एक विकसित वार्ड बने, लोग साफ सफाई के साथ रहें, घरों के बाहर कचरा ना फेंके, गाड़ियों पे डालें, जागरूक हों, उसी का एक संदेश है। हमने बहुत जगह पे कार्यक्रम किया है। देखिए, ये एक अपने पास झोला रहता है, इस झोले के अंदर गौर से देखेंगे, इस रुमाल को ऐसे डालते हैं, ये आपके सामने इस रुमाल को ऐसे डाल दिया, यूँ ऐसे इस रुमाल को डाला और फिर थोड़ी देर बाद भैया जी आप इसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा ऐसे इस रुमाल को निकालिए, तो देखिए रुमाल के कारण ये रुमाल बदल गई और ये झंडा निकल आया। मतलब कि ये चुनाव चिन्ह कैमरा है, कैमरे के सामने वाली बटन को दबाना चाहिए और ये रमेश विश्वकर्मा जी एक अच्छे प्रत्याशी है, मेरा ये झोला बता रहा है। तो चलिए ठीक है, आपके सामने बस इसको फिर ऐसे डालते हैं, यूँ ऐसे डाल दिया और फिर इसको डालने के बाद जो हमारी रुमाल थी वो रुमाल इससे निकल आएगी। तो भैया जी आप निकाल लीजिए, इसे निकालिए, इसको हाथ डाल के ऐसे, तो देखिए वो झंडा गया और ये रुमाल निकल आई। तो इस तरह से मैं वार्डों के लोगों को खेल दिखा करके मनोरंजन करते हुए थोड़ा स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और जैसा आपका विचार है कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, है ना, किसी को दिल दुखाने वाली बात ना करें, हमारा वार्ड एक विकसित वार्ड बने, ऐसा उनका विचार है। तो हम वही संदेश लोगों को सुनाते हैं, बहुत सारे खेल दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।